बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इसी से आता है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसमें टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं। इसी लेक्चर में हम पहले 3 पार्ट शामिल करेंगे, फिर इसके बाद हम 3 पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाए तो हम रिक्वायरमेंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट, एक बात याद रख लीजिए, जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हमने क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी रिसेंट जो हमने लेक्चर डिलीवर किया है उसमें हमने क्या फाइंड किया है, जनरल सॉल्यूशन गिवन था, हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनिशियल कंडीशन यूज करके हमने सी फाइंड किया था, उसके बाद सी पुट करके हमने क्या फाइंड किया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें यह है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशन यूज करना है, सी फाइंड करना है, सी दोबारा हम पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन जब भी इस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने फाइंड इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। क्लियर? बात स्टूडेंट जो है वो जनरल सॉल्यूशन तक चले जाते हैं फिर उसको रोक देते हैं, लेकिन ये गलत है कि जब आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो इसमें आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका देख लें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to cos x, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसी के साथ जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है गिवन, वो हमारे पास क्या है, गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट करते हैं। सो सेपरेटिंग इक्वेशन 1, सो दिस इंप्लाइज दैट dx इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, dy इज इक्वल टू cos x dx। क्लियर? सेपरेटिंग मींस x को अलग कर दें, y को अलग कर दें। क्लियर? अब इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x dx। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट इसका रिजल्ट आ गया y, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x प्लस c, sin x प्लस c, यानी y। क्लियर? cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x प्लस c, c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या फाइंड यूज करना है, इनिशियल कंडीशन यूज करना है, ये वाला इनिशियल कंडीशन यूज करना है, और इससे हम फाइंड करेंगे सी। सी को हम पुट करेंगे किसमें, इसी इक्वेशन में। इसको इक्वेशन को अगर मैं दे दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? तो इसके लिए हमने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है। सी के लिए हमने इनिशियल कंडीशन यूज करना है, और नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं यूज। स्टूडेंट, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी क्लियर किया कि इसका मतलब ये होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो अब अप्लाइंग कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2, अप्लाइंग initial
condition in equation 2. So y क्या है, अब y हमारे पास क्या है, 1 x 0 है, 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 प्लस c. So 1 is equal to 0 plus c. This implies that c is equal to 1. c हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया. c को हम पुट करते हैं, पुटिंग n equation 2. So this implies that y is equal to sin x plus 1 is the required particular solution. Is the required particular solution. यानी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, ये हमने सोल्यूशन फाइंड किया है. अब अगर हम इसको वेरीफाइड करना चाहते हैं कि ये आंसर ठीक है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, शाबाश बताएं. अगर हम इसको देख लें, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, dy बाई डी एक्स है, जस्ट इसको इस 1 टाइम्स डिफरेंट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी आपका आंसर यहां तक, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन. अब अगर हम इसको वेरीफाइड करते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम. अगर इससे लेफ्ट और राइट इक्वल आता है तो ठीक है, हमने जो आंसर फाइंड किया है वो करेक्ट है. अब इसको dy बाई डी एक्स is equal to d by dx sine of x plus 1. So this implies that dy by dx sine of x का डेरिवेटिव ले, 1 का डेरिवेटिव 0, sine of x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x. क्लियर. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है वो एग्जैक्ट ठीक सोल्यूशन है. क्लियर हो गया. यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ इनिशियल कंडीशन गिवन था, हमने इसको सॉल्व किया डिफरेंशियल इक्वेशन को. उससे पहले हमने क्या फाइंड किया, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन. यानी जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दोनों वेरिएबल्स को, x और y को अलग अलग करते हैं, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज होंगे चैप्टर नंबर 5 से. उसके बाद हम इनिशियल कंडीशन यूज करके c फाइंड करते हैं, उसके बाद हम जाके क्या फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे. स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. इसको भी हमने सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस जो अभी हमने किया है पार्ट ए में, पार्ट बी में हम सेम प्रोसेस करेंगे. सो इसकी सोल्यूशन देख लें. सोल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. ये भी गिवन है. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं. तो इसकी सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, x को एक साइड पे और y को दूसरे साइड पे. सो सेपरेटिंग वेरिएबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन 1 फर्स्ट की सेपरेटिंग करते हैं वेरिएबल्स, तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx. क्लियर. इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड. सो इंटीग्रेट बोथ साइड में दिस इंप्लाइज दैट dy, सो एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा. क्लियर. यहां तक समझ आ गई. अब इसको सिंपल, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c आ जाएगा. यानी अगर हम इधर पावर यूज कर लें, 1 8 कर लें, 1 नीचे भी 8 कर लें 2 में, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब c फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज करना है. c की फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज करना है. वो अगर हम इधर यूज कर लें, सो y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, x इज इक्वल टू 0.
1, ये x y इज इक्वल टू 1 इधर पुट कर लें, इज इक्वल टू x की जगह आप क्या पुट कर ले 0, यानी 0 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1. क्लियर. अब c को हम पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2. इस इक्वेशन में हम c पुट करते हैं. सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c क्या है 1, c क्या है 1 है. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. अब अगेन अगर हम इसको वेरीफाइड कर लें तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिलता है. तो इट्स मीन दैट कि हमारा आंसर ठीक है. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 बाहर कर दें. एक्स क्यूब पर जब पावर यूज होगा 3x 3 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0. सो 3 कैंसल, x पावर 3 माइनस 1 2. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. रिजल्ट आ गया, यानी हमने आंसर को डिफरेंशिएट किया है और हमें रिजल्ट क्या मिल गया, राइट साइड, यानी जस्ट dy बाई डी एक्स फाइंड किया है और उससे रिजल्ट एक्स स्क्वायर आ गया. तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट ठीक आंसर हमने फाइंड किया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन. क्लियर हो गया. यानी इसमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल ऑफ इक्वेशन 1, इसके वेरिएबल फर्स्ट क्या करते हैं, अलग करते हैं. फिर उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड. तो इंटीग्रेशन की रूल यूज होंगे, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में. जो बी इंटीग्रेशन के रूल्स इधर आएंगे हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद हमें ये जनरल सोल्यूशन मिला है, चूंकि इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको यूज करके हमने क्या फाइंड किया है, यानी इधर हमने यूज किया है इनिशियल कंडीशन. हमने इधर यूज किया है. तो इनिशियल कंडीशन यूज करके, इनिशियल कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0. तो ये यूज करके हमने c फाइंड किया है. c को दोबारा हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आंसर फाइंड किया. ठीक है. नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर y ऑफ 3 इज इक्वल टू -1. यानी इसको हमने सॉल्व करना है. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो सब ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इसके फर्स्ट सॉल्व किए हैं. सेम उसी तरह प्रोसीजर हमने यूज करना है. इसकी सोल्यूशन देख लें. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर और साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. y ऑफ 3 इज इक्वल टू -1, ये भी क्या है, गिवन है. क्लियर. सो इसमें y क्या है, -1 है, x क्या है, 3 है, वो हम अप्लाई करेंगे बाद में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स. So this implies that dy is equal to 2xy square dx आ जाएगा. अब सेपरेटिंग का मतलब क्या है कि x और y को हम अलग अलग करना है. इधर y स्क्वायर है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y स्क्वायर. तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर. y स्क्वायर और y स्क्वायर आपस में कैंसल. सो दिस इंप्लाइज दैट 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा. क्लियर. इस 1/y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इस तरह, y पावर -2. अब इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. So integral y power -2 dy is equal to integral 2x dx. अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है नेक्स्ट बोर्ड पे. So y power -2 dy is equal to integral 2x dx. So इधर सिंपल पावर रूल यूज करेंगे.
So this implies that y power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. 2 बाहर कर दें, इधर पावर रूल यूज करेंगे 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c. So this implies that y power minus 1 divided by minus 1 is equal to 2 cancel हो जाएगा x square plus c. So this implies that minus 1 over y is equal to x square plus c. This is equation number 2. ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का. अब इसमें हमने क्या करना है, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन. सो इनिशियल कंडीशन में y क्या है, 1 है, x क्या है, y माइनस 1 है, x क्या है, x इज इक्वल टू 3. y 1 और x y जो है वो माइनस 1 है, x इज इक्वल टू 3. इसको हम इधर पुट करते हैं. सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 y की जगह आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस c आ जाएगा. सो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9 प्लस c. सो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 9 माइनस 1 माइनस 9 1 माइनस 9. दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 8. c क्या आ गया माइनस 8. अब हमने c के इधर फाइंड पुट करना है, इधर पुट करना है, पुटिंग n 2. c हम किधर पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation second. So minus 1 over y is equal to x square minus 8. x square minus 8. So ये रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8. इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर y है, ये y आ जाएगा और ये 1 ओवर में आ जाएगा, ये 1 है इधर. सो नेक्स्ट माइनस से मल्टीप्लाइड कर लें. सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर. ये माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, पूरा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा और माइनस 8 है वो क्या हो जाएगा प्लस. सो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर आ गया. ये पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका आ गया. क्लियर हो गया. यानी इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के कितने पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट. चूंकि क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हम हर पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो ए बी सी पार्ट जो हमने सॉल्व किया मेथड सेम है. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, फिर उसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन के बाद हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. जनरल सोल्यूशन के में हमने इनिशियल कंडीशन यूज करके पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है. सी फाइंड करना है, सी को पुट करेंगे जनरल सोल्यूशन में तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन. क्लियर हो गया. आज के लेक्चर में काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.